नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हरियाणा और पंजाब से एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। सोशल मीडिया की चकाचौंध के पीछे छिपा एक खतरनाक जासूसी नेटवर्क, जिसमें शामिल है एक नामचीन यूट्यूबर, कुछ युवा और सोशल मीडिया के जरिए देश की सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी दुश्मन देश पाकिस्तान तक पहुंचाई जा रही थी। इस पूरे जाल को चलाया जा रहा था ISI यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी द्वारा। कैसे बने ये लोग, दुश्मन के मोहरे कौन कौन आया है गिरफ्त में और किन किन राज्यों तक फैला था ये नेटवर्क, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। हरियाणा और पंजाब में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने एक बेहद खतरनाक जासूसी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। ये नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रहा था। अब तक की जांच में कुल 12 लोग इस गिरोह से जुड़े हुए पाए गए हैं, जिनमें से एक नाम है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का, जिसके यूट्यूब के चैनल पर करीब 3.85 लाख सब्सक्राइबर हैं। ये लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को भेज रहे थे। सेना की मूवमेंट, ऑपरेशन डिटेल्स और यहां तक की रणनीतिक लोकेशन तक की भी तस्वीरें शेयर की जा रही थी। जांच में सामने आया है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा 3 बार पाकिस्तान जा चुकी थी और वहां उसे VVIP ट्रीटमेंट दिया गया, यानी साफ है कि उसे ISI की ओर से खास तवज्जो मिली। आरोप है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कई जानकारियां पाकिस्तान को भेजी। इसके अलावा हरियाणा के नूंह जिले से अरमान को पकड़ा गया है, जिसने डिफेंस एक्सपो 2025 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें पाकिस्तानी हैंडल्स को भेजी थी। मोहम्मद तारिफ नामक युवक पर एयरफोर्स स्टेशन से जुड़ी जानकारियां लीक करने का आरोप है। वहीं पंजाब के गुरदासपुर से सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह, मलेरकोटला से गजाला और यामीन मोहम्मद को भी गिरफ्तार किया गया है। कैथल का देवेंद्र सिंह ढिल्लो तो करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान जाकर वीडियो रिकॉर्ड करके भेजता था। ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो पहलगाम का एक जो हमारा इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें इस तरीके के लोग इनसे जो एक तरह से कहें एक्सपोज हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होंगे, ये तो काम कर ही रहे थे पहले से, पर अब ये लोग पकड़े गए हैं क्योंकि चारों तरफ चौकसी भी बढ़ी है और उस बढ़ी हुई चौकसी का ये नतीजा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन भी आई है और ये जो युद्ध का माहौल बना इसमें इन लोगों की भी गतिविधियां कुछ बढ़ी, तो उसमें ये पकड़े गए। तो इन सब पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार RO एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। 8 मई से सुरक्षा एजेंसियों ने इस नेटवर्क पर लगातार नजर रखी और कई चरणों में छापेमारी भी की। इस दौरान इन संदिग्धों के फोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया अकाउंट जब्त किए गए और इन डिवाइसेस से मिले चैट, कॉल डिटेल्स और तस्वीरों ने इस नेटवर्क की पोल खोल दी। खासतौर पर ज्योति मल्होत्रा की ग्लैमरस सोशल मीडिया प्रोफाइल, इंस्टाग्राम की लाइफस्टाइल पोस्ट और पाकिस्तान में उसे दिया गया स्पेशल ट्रीटमेंट, इन सभी ने जांच एजेंसियों को शक की ओर और मजबूती से बढ़ाया। मेटा ने तो अब ज्योति के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया है। वहीं हरियाणा के नूंह जिले में पाक जासूसी नेटवर्क से जुड़े एक और सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद तारिफ नाम का ये शख्स हाल ही में पकड़े गए अरमान के संपर्क में था। नूंह में लगातार 2 दिनों में हुई ये दूसरी गिरफ्तारी है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है कि अब माना जा रहा है कि ये नेटवर्क नूंह, हिसार, पानीपत, कुरुक्षेत्र जैसे कई जिलों में फैल चुका था और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इस पूरे ऑपरेशन को खुफिया एजेंसियों और साइबर क्राइम सेल ने मिलकर अंजाम दिया है। भाई मैं तो घर हो ना, लेकिन लड़कों भी घर ना हो, दूसरा के वहाँ बैठो बड़ी में, वहाँ पे ऊपर पेंड चलो, बस फोन से पुलिस उठा लाई। कब उठा कर ले गई? कौन सी पुलिस ने? CI लाई दी गई ताउडो पे। क्या बताया घर में? वहां तो कुछ ना बताया उन्होंने, बस लेके नहीं पा रहा है, भक्के पकड़ो और ये उठाए और घेर दियो। हमें कुछ पता ना, हमें पीछ पता लगी है। ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें अपनी बेटी की इस हरकत की बिल्कुल भनक नहीं थी। उन्होंने बताया कि ज्योति अक्सर दिल्ली जाने की बात करती थी, लेकिन अपने काम के बारे में कुछ भी साझा नहीं करती थी।
हमें कभी अंदाजा ही नहीं था कि वो देश के लिए इस तरह की गतिविधियों में शामिल होगी। देशद्रोह का इल्जाम सुनकर हमारा दिल टूट गया है। परिवार की ये प्रतिक्रिया साफ दिखाती है कि जासूसी का ये खेल कितनी चुपचाप तरीके से चलाया जा रहा था कि उसके अपने परिवार वालों को भी इसकी भनक नहीं थी। क्या कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई जांच, कोई तलाशी ली उन्होंने या कुछ? वो तो लड़की के कपड़े थे वो लेने वास्ते आई थी और कुछ को नहीं लेके गई। कोई बातचीत हो पाई आपकी उस मेरी वक्त? कोई बात नहीं हुई। वो अंदर ही गए, अंदर ही जो कुछ बात होनी थी उनकी होगी। मेरे को तो बाहर ही बैठा था, मैं तो यहीं, मेरे से कोई बात नहीं हुई, ना पहले हुई ना अब हुई। अच्छा, मेरे से इनसे कोई बात नहीं हुई नहीं हुई है। ना। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं ज्योति पर, क्योंकि जिस तरह से जासूसी के आरोप लग रहे हैं, तो उसको लेकर अब आप मेरे को तो आज दिखाई जियो टीवी में क्या हो रहा है क्या नहीं, जब मेरे को पता चला। पहले मेरे को ये पता नहीं था कि कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। सोशल मीडिया में वो कब से काम कर रही थी, आपको जानकारी थी पहले से? ये 1.5 साल हो गए तो छोटी मोटी मीडिया से वीडियो से बनाया करती, बाकी घर पे बैठी बैठी बनाया करती, बाकी पता को नहीं चली थी। और पाकिस्तान जाती थी, ये आपको पता था? दिल्ली का नाम बता के जाया करती थी। 2 दिन जाऊंगी, कभी 4 दिन में जाऊंगी, फिर 5 दिन में जाऊंगी, आज 5 दिन रुकूंगी। मेरे को तो इतना कह के जाया करते दिल्ली जाऊंगी। अच्छा, दिल्ली जाऊंगी ये कहते हैं। पाकिस्तान जाने का भी पता था आपको? पाकिस्तान गई थी? पाकिस्तान का नहीं पता था जी। अब जब ये नेटवर्क पकड़ में आ चुका है तो सुरक्षा एजेंसियां इन सभी आरोपियों के बैंक खातों, सोशल मीडिया की हिस्ट्री, विदेश यात्राओं और डिजिटल डिवाइसों की गहन छानबीन कर रही है। हर डिवाइस से निकाली जा रही है डेटा की परतें, ताकि ये पता लगाया जा सके कि और कौन कौन इस गद्दारी की साजिश में शामिल है। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को अब कानून के शिकंजे से कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तान से घूमने के बाद जब आई थी तब कुछ बताया कि आज मैं पाकिस्तान से आई हूँ? ना जी, इस चीज़ का कुछ नहीं लेना देना नहीं है मेरे पास, कोई मेरा मतलब ही नहीं है उससे। ना मैं पूछा ही नहीं करता उसको, बस इतनी घरेलू बात होया करती, बाकी कोई बात नहीं होया करती। आपकी बेटी थी तो कभी कभार लंबे समय से आती थी तो पूछते? नहीं, मैं नहीं पूछा करता जी कि तू दिल्ली गई है तो काम करने गई हूँ मैं तो कोई, बाकी ये थोड़ी पता था जी वहाँ चली जाएगी। बेटी काम करती है, जॉब करती है, ये तो पिता अक्सर परिवार के लोग पूछते हैं कि कहाँ काम करते हैं, कैसा ऑफिस है, ये कभी आपने पूछा था? ना, कभी नहीं पूछा। ना। जब पुलिस पहली बार आई थी तो आपको पता था कि शक इस तरह का जासूसी का आरोप लगेगा बेटी पर? मेरे को तो इस चीज़ का शक नहीं था जी कि पता नहीं किस लिए आई है पुलिस। मैं सोचा कोई छोटा मोटा काम होगा जब लेके जा रही है। जब ये सामान लेके गए मेरे को तो पता डर सा लगने लग गया, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। बंदे को बताया भी नहीं इन्होंने, जो पुलिस वाले आए थे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया किस लिए आए हैं किस लिए नहीं आए, कुछ तो बताते हैं मेरे को। इस मामले ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। लेकिन राहत की बात यह भी है कि हमारी खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और ऐसे किसी भी खतरे को समय रहते पहचान कर खत्म करने में सक्षम है। ये मामला न सिर्फ एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि देश से गद्दारी करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए, ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस बारे में आपकी क्या राय है।